Hello everyone, welcome to FOC classes. So first of all the best to all the students. आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व नहीं थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई, नीट, एनडीए या फिर किसी स्पोर्ट की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व थे। आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं एंड डेफिनेटली आपकी जो भी फील्ड है, हो सकता है कि आप उसकी स्पेसिफिक टास्क में बिजी हो, जिस वजह से आप ये प्रिपरेशन नहीं कर पाए, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है, आपके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आप अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में इतना फोकस नहीं कर पाए। बट देखिए, अभी ये टेंशन लेने का टाइम नहीं है कि अभी तक हमने क्या किया, वो चीज़ अब आपको नहीं सोचनी है। अब आपको सोचना है कि मुझे अब से क्या करना है एंड मुझे अपने बोर्ड एग्जाम्स किस तरह से देने हैं, उसके लिए किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करनी है, ये चीज़ अब आपको सोचनी है। ओके, सो ये है आपकी क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम डेट शीट। सो आपके 15 फेब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड देन 4 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम्स हैं, क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स। हमारे एग्जाम्स हैं 15 फेब से लेके 4 अप्रैल तक। तो हम मान के चलते हैं कि अगर 15 फेब से एग्जाम है तो हम अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो 9 फेब मीन संडे तक कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट हम मंडे से अपने जो बोर्ड एग्जाम है, जो भी बोर्ड एग्जाम है स्पेसिफिक, हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड हमारी जो प्रिपरेशन है बाकी सब्जेक्ट्स की या फिर जो भी रिमेनिंग प्रिपरेशन है वो हमारी 9 फेब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, आज वीडियो अपलोड हो रही है 8 जैन को, तो इसका मतलब आज का दिन तो आप छोड़ दीजिए, आप पूरा अपना प्लान शेड्यूल रेडी कीजिए, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी वीडियो के अकॉर्डिंग। एंड फिर आप कल से पूरे सीरियस एंड स्ट्रिक्टनेस के साथ आप अपने शेड्यूल को फॉलो करें। इसका मतलब है कि आपके पास 9 जैन से लेके 9 फेब तक मींस 31 डेज, पूरा 1 मंथ है आपके पास। तो अगर आप सीरियस होकर प्रिपरेशन करते हैं, आप पूरे 100% डिटरमाइंड रहते हैं एंड बिल्कुल डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ये 1 महीना भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, बट ये 1 महीना बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है, बिल्कुल भी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखने हैं, ना ही कोई भी कहीं पर मिस्टेक करनी है कि चलो आज चिल कर लेते हैं, आज हम थोड़ा थक गए हैं। नहीं, अभी वो जो चिल करने वाला, थकने वाला जोन था वो अभी जा चुका है। अभी ये टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। अगर इस टाइम को आपने इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया, इसका मतलब आपको बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होगी। बट अगर आपने ये टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया तो क्या होगा, तो फिर आप बोर्ड एग्जाम्स में हो सकता है कि पछताएं। ठीक है, इसलिए आपको ये 31 डेज बिल्कुल सीरियस होकर रहना है। ठीक है, सीरियस होकर रहना ही नहीं है, पढ़ना भी है, मेहनत भी करनी है। ऑफ कोर्सली सीरियस रहने का मतलब है मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, एंड मन लगाकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड आप अपना सिलेबस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे सीबीएसई सिलेबस के साथ। हो सकता है कि आपको कोई मिसकंसेप्शन हो, आप जिस पर्टिकुलर एडिशनल बुक को रेफर कर रहे हो वहाँ पर कंप्लीट सिलेबस ना गिवन हो। इसलिए आपको अपना सिलेबस सीबीएसई वेबसाइट से चेक करना है। वीडियो चैनल पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं सिलेबस। इस चैनल पर ऑफकोर्सली आपका पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है आईटी के केस में। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप है पीवाईक्यूज मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हो सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में पूछे जाएं, बट हर ईयर रिपीट होते हैं। ऑफ कोर्सली पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे पीवाईक्यूज कर पाए, एटलीस्ट आप लास्ट 2 ईयर के पीवाईक्यूज जरूर करेंगे, बिकॉज लास्ट 2 ईयर्स में आपको लेटेस्ट पैटर्न पता चल पाएगा एंड आपको ये भी पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, जब आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, साथ ही आपको एडिशनल सैंपल पेपर्स भी प्रैक्टिस करने हैं। एडिशनल सैंपल पेपर से पहले आप सीबीएसई सैंपल पेपर करेंगे, सॉल्व करेंगे। सीबीएसई सैंपल पेपर सीबीएसई वेबसाइट पर अवेलेबल होता है एंड आईटी
2025 सीबीएसई सैम्पल पेपर चेंज किया गया था एंड उसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो बताई थी। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वो वीडियो प्रोवाइड की हुई है, सो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपने सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस उसके सॉल्व किए हैं, ठीक है, एंड आपने पैटर्न को ध्यान से समझा है। साथ ही अगर आपने एडिशनल सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज एडिशनल सैम्पल पेपर्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं पूछे गए, बट हो सकता है कि वो अब एग्जाम में पूछ लिए जाएं। मींस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं बट उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ऑफ कोर्सली आपको एडिशनल सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस के थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है। सो एंड एडिशनल सैम्पल पेपर्स करने का ये भी बेनिफिट है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीख पाते हैं। आप 3 घंटे का टाइमर लगाइए, एक सैम्पल पेपर सॉल्व करिए। सो उस केस में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर टाइम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। सभी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप एक्चुअल में उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू डिटेल्स। हम यहाँ पर 3 टाइप के स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, मींस अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की है उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। देन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बट वो कर रहे हैं एंड टाइमली उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दे आर एश्योर्ड अबाउट इट। देन थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस या तो स्टार्ट नहीं किया है या फिर स्टार्ट किया है तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमें कहाँ पर कौन सा स्टेप फॉलो करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, जिस वजह से अब उनका सिलेबस भी नहीं हो पा रहा है। सो हम तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको अभी तक कोई गाइडेंस नहीं है, जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि हमें किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। एंड इसके ऑफकोर्सली वैलिड रीज़न हो सकते हैं, आप अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी हो सकते हैं, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन की वजह से बिजी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास वेरियस रीजंस हो जिसकी वजह से आप अपनी बोर्ड प्रिपरेशन नहीं कर पाए, ना ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाया है, ना ही पीवाईक्यूज एंड ना ही सैम्पल पेपर्स। बट ये बिल्कुल भी एक टेंशन का टॉपिक नहीं है। आपने अभी तक क्या किया है वो मैटर नहीं करता है, आप जो अब से करने वाले हैं, ये जो क्रूशियल टाइम है आपके लिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक प्लेलिस्ट गिवन है। ये प्लेलिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी, ये प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के होम टैब पर मिलेगी, ठीक है। होम टैब पर आप जाएंगे, वहां पर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2025 बोर्ड एग्जाम सेक्शन के नीचे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्लेलिस्ट में ये इंश्योर करना है कि आपने इस प्लेलिस्ट में गिवन हर चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पीडीएफ से पढ़ा है एंड आपको उसी से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पीडीएफ पढ़ पाएं, आपको क्या करना है, सिंपली आपको वीडियोस के थ्रू चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में वही वीडियोस इंक्लूडेड हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, मींस जो भी आपका सिलेबस है उसमें जो भी चैप्टर्स हैं उसमें जो भी वीडियोस रिक्वायर्ड है वही यहाँ पर गिवन है, ठीक है। मींस टू द पॉइंट प्लेलिस्ट है ये, इसमें कोई भी इधर उधर की वीडियो कुछ नहीं है। आपको जो वीडियो रिक्वायर्ड है बोर्ड एग्जाम के लिए वही आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट के थ्रू आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिंक कहाँ पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है एंड साथ ही आपको ये होम टैब पर भी मिल जाएगी। ओके, देन ऑल इन वन बुक मीन्स अगर आपको पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं इसके लिए आप ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक रेफर कर सकते हैं, इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। देखिए अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अच्छी बात है, बट जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कोई भी एक बुक इनमें से रेफर कर सकते हैं, दोनों पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आप ऑल इन वन बुक रेफर कर रहे हैं तो आपको सैम्पल पेपर बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स,
ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अभी कुछ चैप्टर्स रिमेनिंग हैं बट आप उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे, यू आर एश्योर्ड अबाउट इट। बट अभी तक आपने पीवाईक्यूज भी नहीं किए हैं और सैम्पल पेपर्स भी नहीं किए हैं। आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट चेक करनी है। आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि प्लेलिस्ट में जो भी चैप्टर्स गिवन हैं क्या वो आपकी तरफ से कंप्लीटेड है, क्योंकि देखिए चैनल पर एक चैप्टर के लिए मल्टीपल वीडियोस गिवन हैं, जैसे कि हमने प्री बोर्ड सीरीज में भी जावा को कवर किया है, साथ ही हमने डिटेल्ड वीडियोस में भी कवर किया है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी तरफ से वो चैप्टर कंप्लीटेड है। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है, आपको समझ में आ गया है, वो भी ठीक है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक वीडियो को देखा है और फिर आपने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है, वो भी ठीक है। बट अल्टीमेटली आपको ये इंश्योर करना है कि प्लेलिस्ट में जितने चैप्टर्स गिवन हैं वो सभी कंप्लीटेड हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर कुछ एडिशनल वीडियोस गिवन हैं, जैसे पीवाईक्यू वीडियो, देन सैम्पल पेपर वीडियो, तो ये आपको इंश्योर करना है कि आपके सभी आपकी तरफ से कंप्लीटेड हैं, ठीक है। जो चीज कंप्लीटेड नहीं होगी वो आप प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देन क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीटेड है तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी पीडीएफ को रिवाइज करेंगे, आप एक बार गो थ्रू करेंगे हर एक चैप्टर को, बिकॉज कई बार 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी पीडीएफ से आते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीटेड है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एक बार एनसीईआरटी पीडीएफ को गो थ्रू करना है, बिकॉज उस केस में आप क्या करेंगे, आप एक बार सारा कुछ रिवाइज कर लेंगे, सभी चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। देन क्योंकि आपने अभी तक पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स को नहीं किया है तो आप ऑल इन वन बुक या फिर सैम्पल पेपर बुक को रेफर कर सकते हैं टू कंप्लीट दैट पार्ट, पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे पहला स्टेप सिलेबस है, वो आप ऑफकोर्सली वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं। बट जब आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है, जब आपको देखना है कि आप पूरा एक सैम्पल पेपर, एडिशनल सैम्पल पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको एडिशनल सैम्पल पेपर बुक से ही करना होता है, ठीक है। वो आपकी चॉइस है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं, बट डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको करना चाहिए टू एनहेंस योर प्रिपरेशन एंड एनहेंस योर मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स, ओके। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द लास्ट एंड बेसिकली द फर्स्ट टाइप, जो हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था, जहां पर आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, आपने पीवाईक्यूज भी किए हैं, मींस अपनी तरफ से आपने सॉल्व कर लिया है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफकोर्सली नेट पर अवेलेबल होते हैं, सीबीएसई वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, उनके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। बट अगर आपने अपनी तरफ से सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट डेफिनेटली अगर आपने सैम्पल पेपर्स नहीं किए तो ये एक प्रॉब्लम है, एंड इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले आप इंश्योर करेंगे कि आपने प्लेलिस्ट कंप्लीट की है। प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं एंड साथ ही जितने भी अदर वीडियोस हैं, लाइक पीवाईक्यू वीडियो, सैम्पल पेपर वीडियो, ये सभी वीडियोस अगर आपने देख लिए हैं या फिर आपने सेपरेटली पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर को कंप्लीट किया है तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप यहाँ से इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी क्या चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीटेड है एंड आपने पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस किए होंगे, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी पीडीएफ को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी पीडीएफ से डायरेक्टली 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। उस केस में जो भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि हर एक चैप्टर को वीडियो में पढ़ाते टाइम मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी से कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, तो जो भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है वो आपको एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज करना है, ठीक है। एनसीईआरटी से रिवाइज नहीं करना है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। देन क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आप सैम्पल पेपर बुक रेफर करेंगे, जहां पर आप सैम्पल पेपर्स, एडिशनल सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपका जो लास्ट पार्ट है दैट इज टाइम मैनेजमेंट, वो आप इम्प्रूव कर पाएंगे, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आपका क्वेश्चन पेपर मिस हो सकता है, आपके क्वेश्चंस मिस हो सकते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ ना हो इसके लिए आपको सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। एडिशनल सैम्पल पेपर्स आप टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि हमने यहाँ पर ऑल इन वन बुक रेफर करनी है या फिर सैम्पल पेपर बुक, तो देखिए ऑल इन वन बुक में पीवाईक्यूज हैं,
नोट्स हैं, समराइज नोट्स ऑफ ऑल चैप्टर्स एंड साथ ही सैम्पल पेपर्स भी हैं, ठीक है। तो अगर आपको पीवाईक्यूज, नोट्स एंड सैम्पल पेपर सभी चीज़ें चाहिए तो आप ऑल इन वन बुक को रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, मींस आपको सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर्स चाहिए, आपको पीवाईक्यू और नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में आपको सैम्पल पेपर बुक को रेफर करना है, ठीक है। सो कौन सी बुक रेफर करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड साथ ही ये जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड एनसीईआरटी पीडीएफ हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। एंड अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में हमने डिटेल प्लानर डिस्कस किया है, जहां पर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आपको हर एक स्टेप को देखना है। आपका सिलेबस, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर सभी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ये चीज़ें इंश्योर करेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।